कैसे हो भाइयों, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है हिप हॉप की बात। दिस इज़ जयांश और आज हम बात करने वाले नास के मोस्ट ब्रूटल डिस ट्रैक की जिसका नाम है ईथर। गाइस, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये बीफ कैसे शुरू हुई। एक्चुअली जेजी ने नास को इनवाइट किया था 1996 में ब्रिंग इट ऑन ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए, पर नास जेजी के लाइव सेशन में नहीं पहुँचे तो जेजी को बुरा लगा और जेजी ने शॉट्स देना शुरू कर दिए नास को इनडायरेक्टली और ज़बरदस्ती। ऐसे ही ये बीफ शुरू हुई और फिर नास ने ईथर से इसका जवाब दिया डायरेक्टली जेजी को। गाइस, हम हर बार के मतलब की बात करेंगे। जैसे वर्स 1 में नास शुरू करते हैं, ब्रेज योर सेल्फ फॉर द मेन इवेंट, यू आर इम्पेशनली वेटिंग। जब जेजी ने रिलीज़ किया था टेक ओवर, सो बहुत सारे लोगों को लगा कि नास एक डॉप डिस्क के साथ आएंगे। इम्पेशनली वेटिंग का मतलब है कि लोग वेट नहीं कर सकते नास को अपने ही लेवल से गिनने का। और मेन इवेंट से नास ने अपने ट्रैक ईथर से इनिशिएट करा है डिस्क उनकी तरफ से। इट्स लाइक एन 8 टेस्ट, व्हाट्स द रिजल्ट्स, नॉट पॉजिटिव। जेजी के टेक ओवर के बाद नास ने अपना ईथर निकाला जेजी के बर्थडे पर, और नास कहते हैं जेजी के जन्मदिन को रिलेट करते हुए कि रिजल्ट निकला नहीं पॉजिटिव एंड इट्स ऑल बैड। हु इज़ द बेस्ट? पाक, नास एंड बिग एंड नो बेस्ट। जेजी की जब नास से बीफ नहीं हुई थी तब जेजी ने अपने 3 बेस्ट एमसीज़ में नास का नाम बताया था एक इंटरव्यू में, पर अब बीफ के बाद जेजी नास को बेस्ट एमसीज़ में नहीं मानते। जैसे पहले वो माना करते थे नास को टूपाक और बिगी के साथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फ्लोस्ड आउट ग्रीटिंग्स। नास बता रहे हैं डिफरेंट रीजंस रैप के जो बहुत ब्रूटल है, और उस रीजंस के आर्टिस्ट ने सिर्फ पैसा बनाया कमर्शियल रैप के थ्रू, ना ही अंडरग्राउंड और रियल म्यूजिक बनाया नास जैसा। आई एम्ब्रेस यू ऑल विथ नेपॉल्म, ब्लोज अप नो गट्स लेफ्ट चेस फॉर गॉन। नास अपने दुश्मनों को कहते हैं कि उनके पास हिम्मत नहीं बचेगी और वो अपना चेहरा खो बैठेंगे अगर वो लोग नास से भिड़ेंगे तो। और नेपाल में से मतलब है जेलिंग एजेंट फॉर फ्लेमेबल एक्सप्लोजिव मैक्स कार्नेज। How could Nas be garbage? Semi-autos at your cartilage, burner at the side of your dome. नास जेजी को चैलेंज कर रहे हैं जेजी के ट्रैक टेक ओवर में, और जेजी को कहते हैं कि जब जेजी ने शुरू किया था रैप तब उनमें स्पार्क थी, पर अब वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। पर जेजी को ऐसा लगा कि नास गार्बेज है, तो नास जेजी को कहते हैं कि वो गार्बेज कैसे हुए जबकि जेजी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आई गॉट दिस लॉक्ड सिंस 91। नास का फर्स्ट एल्बम आया था इलमेटिक जो 1994 में रिलीज़ हुआ था। जब से ही वो गेम में कॉन्स्टेंट और किल करते आ रहे हैं अपने काम से। आई एम द ट्रूएस्ट, नेम अ रैपर दैट आई इन्फ्लुएंस्ड। नास कहते हैं कि वो रियल रहे हैं गेम में, स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करा। जेजी के जैसे नहीं उन्होंने कमर्शियल रैप चालू किया पैसे के लिए, और कई रैपर्स को नास ने इन्फ्लुएंस किया जिसमें से एमिनेम का भी नाम है। Gave you all chapters but now I keep my eyes on the Judas। नास अपने रैप के थ्रू बहुत स्पिरिचुअल बातें करते आ रहे हैं, जो हम सब ने सुना है किंग्स डिसीज 2 में भी। वी हैव बीन द विटनेस गाइस फॉर हिज फिलोसॉफी। नास ने खुद को गॉड सन भी कहा है जिस नाम से उन्होंने एल्बम भी निकाला, और यहाँ वो कहते हैं चैप्टर्स ऑफ स्क्रिप्चर के थ्रू जेजी ने धोखा दिया नास को जूडास की तरह। विथ हवाई सोफी फेम केप्ट माई नेम इन इस म्यूज़िक। जेजी का इनिशियल करियर में गाना आया था हवाई सोफी, जिसमें जेजी की कुछ लाइन्स ही थी सिर्फ, वो एक कोलैबोरेटेड गाना था जिससे डायरेक्टली होमेज श्रद्धांजलि दी गई थी टूपाक को। जेजी अपने म्यूज़िक के थ्रू नास को बहुत बार मेंशन करते आए हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली। बात करते हैं गाइस वर्स 2 की। इसमें नास कहते हैं आई हैव बीन फक्ड ओवर, लेफ्ट फॉर डेड, डिस्ड एंड फॉरगॉटन, लक रन आउट, दे होप्ड दैट आई वुड बी गॉन स्टिफ एंड रॉटन। नास के एल्बम इट वॉज रिटर्न के बाद उनका लिरिकली गेम फॉल होने लगा, वो खुद इस बात को मानते हैं। बहुत बड़ी बात है गाइस। और जब उनके कमर्शियल्स रिलीज़ हुए जैसे हेट मी नाउ एंड यू ओ मी, यू ऑल जस्ट पिस ऑन मी, शिट ऑन मी, स्पिट ऑन माई ग्रेव, talk about me, laugh behind my back but in my face, you all some well wishers, friendly acting and we hiding snakes, with your hands out for my money man, how much can I take। नास बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त सांप हैं जो उनके मुंह पर अच्छे बनते हैं पर नास के पीठ पीछे नास पर हंसते हैं और उन्हें डिफेम करते हैं। जब नास नहीं होंगे इस दुनिया में तो ये दोस्त उनकी कब्र पर थूक भी देंगे, और यही लोग उनसे पैसा मांगते हैं और उन्हें ही नीचा दिखाते हैं फिर। When the streets keep calling, heard it when I was asleep। जब ये गलियाँ नास को बुलाती रहती है, नास सोए हुए थे पर उन्होंने सुन लिया। I mean, जब बीफ जेजी की तरफ से शुरू हो चुकी थी तो नास को वो पता चल गया था that this Gay-Z and Coca-Cola Records wanted beef। नास ने जेजी को गे कहा यहाँ पर, और कोका-कोला रिकॉर्ड्स चाहते थे बीफ नास से, कि नास से बीफ करने के बाद वो लाइमलाइट में हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे सेम टाइम पे जब ये बीफ जेजी के साथ हुई थी। I can handle this for Dolo and this
manuscript just sounds stupid when KRS already made an album called Blueprint। नास कहते हैं कि वो बीफ अकेले ही हैंडल कर सकते हैं और जेजी को कहते हैं कि उनका ब्लूप्रिंट एल्बम साउंड करता है स्टूपिड। और वो कहते हैं जब KRS-One ने इसी नाम से ब्लूप्रिंट निकाला था तो वो एल्बम डोप था और जेजी का कोई सेंस नहीं बना था। फर्स्ट बिगी इज़ योर मैन देन यू गॉट द नर्व टू से दैट यू बेटर देन B.I.G। जेजी ने एक बार कहा था कि अगर वो बिगी से बेटर रैपर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उनके आसपास है, क्लोज है। तो यहाँ नास कहते हैं कि जेजी बिगी से बेटर नहीं हो पाए तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और कहा कि अब वो उनके आसपास है, उनके क्लोज है। सो नास जेजी को कहते हैं कि जेजी इज़ नॉट द मैन ऑफ हिज वर्ड। डिक सकिंग लिप्स वाई डोंट यू लेट द लेट ग्रेट वेटन लिव। नास कहते हैं जेजी के लिप्स के बारे में, उनके बड़े होठों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्यों वो अपने आप को बिगी से कंपेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं वो उन्हें शांति से जन्नत में रेस्ट करने दें। कॉज दिस कंपेरिजन इज़ वैक। अब आ जाते हैं गाइस हुक पर। इसमें नास कहते हैं फक विथ योर सोल लाइक ईथर, टीच यू द किंग यू नो, गॉड सन अक्रॉस द बेली, आई प्रूव यू लॉस्ट ऑलरेडी। सबसे पहले नास का मतलब है ईथर से रूथलेसनेस, जिसका मतलब है बहुत बेरहमी से ह्यूमिलेट करना अपने दुश्मन को। सो वो कहते हैं अपनी आत्मा का बेरहमी से नास कत्ल करते हैं ईथर जैसा जेजी का। और नास सिखाएंगे जेजी को कि नास किंग है, राजा है, जेजी नहीं। और नास जो भगवान के बेटे हैं और उनके पेट पर टैटू भी है गॉड सन का। और नास साबित करते हैं जेजी ऑलरेडी हार गए बीफ उनसे। अब बात करते हैं गाइस वर्स 3 की। यहाँ पे नास कहते हैं यू ऑल निगेस डील विद इमोशंस लाइक बीचेस। रैपर्स बहुत इमोशनल किस्म के आर्टिस्ट होते हैं क्योंकि वो गरीबी और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आते हैं अपनी लाइफ से। सो यहाँ नास जेजी को रेफ़र करते हुए कहते हैं कि वो दोनों नास और जेजी दोनों गरीबी से आए हैं, नो डाउट, पर जेजी लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए ज़्यादा झूठ मूठ की बातें बताते हैं। सो नास कहते हैं जेजी को कि वो खुद से ही लॉयल नहीं है। वॉट सैड इज़ अ लव यू कॉज यू माई ब्रदर। नास कहते हैं कि यह दुख की बात है कि जेजी उनके भाई जैसे हैं बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम सेम कल्चर एंड कम्युनिटी। यू ट्रेडेड योर सोल फॉर रिचेस। इस बार से नास कहते हैं कि जेजी ने अपनी आत्मा बेच दी कमर्शियल गानों के लिए, पैसे बनाने के लिए, जैसे सनशाइन और हार्ड नॉक लाइफ गानों से। My child, I have watched you grow up to be famous and now I smile like a proud dad watching his only son that made it। नास जेजी को बोलते हैं कि मेरे बच्चे, मैंने देखा तुम्हें ग्रो अप करते हुए फेमस होने के लिए और अब मैं स्माइल करता हूँ जैसे एक प्राउड फादर करते हैं जब उनका बच्चा कुछ अचीव करता है। यू सीम टू बी ओनली कंसर्न विद डिसिंग वुमेन। जेजी के मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स ग्लोरीफाई करते हैं मिसोगनी को, जैसे हु यू विद, कैन आई गेट अ, मनी कैश होस, गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, बिग पिम्पिंग और एक्सेट्रा। जेजी ने औरतों को अपने गानों में बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया है, सो इसी की बात नास कर रहे हैं यहाँ पर। वर यू अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड, स्केयर टू स्माइल, दे कॉल्ड यू अगली। जेजी ने यह बात मानी अपने ट्रैक सॉन्ग क्राइम में कि लोग उनसे यह कह रहे हैं कि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं कि जेजी अगली है और वो लोग जेजी को टच नहीं करेंगे। सो इसी की बात से नास अश्योरेंस लेते हैं जेजी से कि ऐसा सच में था या यह भी झूठ था पहले की बातों जैसे। वेल लाइफ इज़ हार्श, हग मी डोंट रिजेक्ट मी। नास एक मैच्योर डैड की तरह जेजी को अपने बच्चे की तरह समझाते हैं। ज़िंदगी बहुत हार्श है और नास उन्हें माफ़ कर सकते हैं अगर जेजी दोस्ती की तरफ आगे आते हैं तो। और मैं क्रैकर्स टू डिसरिस्पेक्ट मी ब्लैटेंट और इनडायरेक्टली, या सिर्फ जेजी नास को डिसरिस्पेक्ट ही करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, जैसे जेजी ने टेक ओवर गाने में नास को शॉट्स दिए थे, या इनडायरेक्टली जैसे हार्ड नॉक लाइफ में। In 88, you were getting chased through your building, calling my crib, and I didn't even give you my numbers। 1988 में जेजी ड्रग्स बेच रहे थे और वो दौड़ में थे नास की राइवल्स में। कुछ साल बाद जेजी कोशिश कर रहे थे रैप गेम में आने की, तो जेजी नास को उनके घर बुलाया करते थे रैप सीखने के लिए, जब नास जेजी को जानते भी नहीं थे इवन। All I did was give you a style for you to run with। जब नास का इलमेटिक एल्बम ड्रॉप हुआ था तो सडनली कई रैपर्स ने नास का स्टाइल आजमाया। उस एल्बम से पहले रैपर्स रैप करते थे वेरी फास्ट। इलमेटिक के बाद रैपर्स ने यह भी जाना विद गुड राइम्स रैप स्लो भी किया जा सकता है। वो नास ने प्रूव किया था। उन कई रैपर्स में जेजी भी थे जिन्होंने नास का स्टाइल आजमाया था। स्माइलिंग इन माई फेस, ग्लेड टू ब्रेक ब्रेड विद द गॉड। जेजी नास के म्यूज़िक के फ़ैन थे। जेजी ने नास को इनवाइट किया जेजी के ट्रैक डेड प्रेसिडेंट्स के हुक को फिर से गाने के लिए। तो नास कहते हैं खुशी मनाओ कि जेजी ने भगवान के साथ रोटी खाई है। जेजी ने नास के साथ खाना खाया था उस वक्त जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। सो उसी की बात नास यहाँ कर रहे हैं।
वेयरिंग जेज चेन्स, नो टैक्स, नो कैश, नो कार्स। जब नास ने जेजी के साथ टूर किया था इनिशियल डेज़ में, सो नास यहाँ अंदर की बात बता रहे हैं कि जेजी के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था, उनकी खुद की ज्वेलरी नहीं थी, उनकी खुद की कार नहीं थी, जस्ट हवाई शर्ट्स हैंगिंग विद लिटिल चेज। सिर्फ जेजी के पास वो हवाई सॉन्ग में जो उन्होंने शर्ट्स पहने थे वो ही शर्ट्स उनके पास थे उस वक्त। यू अ फैन, अ फोनी, अ फेक, अ पूसी, अ स्टैन। नास जेजी को धोखेबाज, फैन, फेक और धब्बा कहते हैं इस बार में। आई स्टिल विप योर एस, यू 36 इन अ कराटे क्लास। जब ईथर आया था तब जेजी का बर्थडे था और जेजी 32 साल के हो चुके थे और नास उस वक्त 28 साल के थे और वो जाने जाते थे मार्शल आर्ट्स की क्लास लेने के लिए बिफोर रैप गेम और फेमस होने से पहले। तो जेजी ने चैलेंज किया था नास को बॉक्सिंग मैच के लिए इससे पहले। तो नास यहाँ कहते हैं कि वो जेजी को धूल चटा देंगे अगर कराटे क्लास में असल में उनकी फ़ाइट होती है तो। यू टाइबो हो, ट्राइना वर्क इट आउट, यू ट्राइना गेट ब्रॉलिक। टाइबो सॉफ्ट एक्सरसाइज होती है गाइस, स्ट्रेचिंग वगैरह। नास कहते हैं जेजी लड़कियों वाली एक्सरसाइज करते हैं बॉडी बनाने के लिए या मसल पुट ऑन करने के लिए। हाउ फनी मैन, इज ही डैम डीडी, डैम डैडी और डैम डमी? ओ आई गेट इट, यू बिगी एंड हिज पफी। नास यहाँ डायमंड डैश की बात करते हैं जो जेजी के बिजनेस पार्टनर और को ऑनर है रॉकाफेलर रैकेट के। और डीडी और डैडी से पफ डीडी की बात करते हैं कि जैसे डीडी ने बिगी को मैनेज किया था और इवेंचुअली बिगी का मर्डर हो गया, उसी सेम वे में डायमंड डैश का जेजी से बताते हैं यहाँ पर नास। Rockefeller died of AIDS. That was the end of his chapter. And that's the guy you all chose to name your company after. None of the famous Rockefeller की मौत हो गई थी एड्स के कारण गाइस। फिर जेजी ने अपने लेबल का नाम उसी व्यक्ति के नाम से रखा। सो इसी का रेफरेंस दिया है नास ने इस बार से। Put it together. I rock hoes, you're rock fellas. अमेजिंग वर्ड प्ले मैन। यहाँ नास कहते हैं कि नास के चर्चे औरतों में हैं और जेजी के चर्चे आदमियों में, उनके म्यूज़िक और स्टाइल के थ्रू। एंड यू आर ट्राइंग टू टेक माई स्पॉट फेलस। नास कहते हैं कि तुम सब मेरी पोजीशन लेना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज नास इज अ किंग ऑफ न्यूयॉर्क। यूएस वेंट फ्रॉम जेज टू हैंगिंग विद केन टू IRV टू बिग एंड एमिनेम मर्डर्ड यू ऑन योर ऑन शिट। यहाँ नास मेंशन करते हैं बिग एमसीज जैसे जैज, बिग डैडी कैन, बिगी कि कैसे जेजी इन एमसी से इररिलेवेंट है। और फिर एमिनेम ने जेजी के एल्बम ब्लूप्रिंट के लिए दोनों ने रेनेगेड रिकॉर्ड किया था साथ में, जिसमें वो ट्रैक था पहले जेजी का, पर उस ट्रैक में बहुत उम्दा वर्स था एमिनेम का। सो आप सभी को पता है गाइस, अगर एमिनेम एज अ फीचर किसी के गाने के लिए जाते हैं तो वो गाना एमिनेम का ही हो जाता है बिकॉज ही एक्चुअली ऑन्स द ट्रैक। सो यहाँ पे भी नास यही बता रहे हैं कि जब भैया गाना वो जेजी का था पर उसमें सबसे तगड़ा वर्स तो एमिनेम का लगा, सो वो कैसे गाना हुआ जेजी का। और फिर कहते हैं गाइस, हाउ मच ऑफ बिगीज राइम्स इज गोना कम आउट योर फैट लिप्स। नास कहते हैं जेजी को कि कितनी और राइम्स और उनके गाने बिगी के राइम पैटर्न जैसे साउंड करेंगे, कब जेजी अपना खुद का कुछ बनाएंगे। सो गाइस यहीं पे ये डिस ट्रैक ख़त्म होता है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस डिस ट्रैक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है, जेजी ज़्यादा बेटर थे या नास ज़्यादा बेटर थे? आई रियली फेल दैट नास वॉन द बीफ। और कौन सा आप नया एल्बम चाहते हो जिसे हम हिंदी में ब्रेक डाउन करें, और ऐसा कौन सा सिंगल ट्रैक या डिस ट्रैक आप चाहते हो जिसे हम हिंदी में ब्रेक डाउन करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। एंड इफ़ यू रियली फील माई कॉन्टेंट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे सेफ, एन्जॉय योर डे एंड बाय।